वो दम नाम का राजकुमार था, उसने कपड़ा जलाया था, वो संस्कार उसके अंदर बैठा हुआ था। जैसे ही राजा बना, ऑर्डर निकाल दिया, सब लोग शिव के मंदिर में दीप दान करेंगे। राजा का ऑर्डर, पूरी प्रजा शिव जी को दीप दान करने लगी। अब राजा के कहने से कोई अच्छा काम करे प्रजा, तो राजा को उसका छठा हिस्सा मिलता है पुण्य का। काय का? पुण्य का। राजा ने अच्छा काम के लिए कहा और आप उसको करने लगे तो आपको तो मिलेगा ही पूरा। जैसे आप वो करते ना LIC वगैरह, बीमा होता है, तो आपको तो आपका बीमा पूरा मिलेगा, पर जो LIC का एजेंट आपको बीमित करेगा उसको भी उसका कमीशन मिलता है। ऐसे ही राजा के कहने से प्रजा अच्छा काम करती है तो प्रजा को तो अपने कर्म का पुण्य मिलता ही है, राजा को छठवां हिस्सा अपने आप मिल जाता है। अगर कोई राजा बदमाश है, खराब है, अच्छा नहीं है, और वो प्रजा से गलत काम करवाता है, तो प्रजा के किए हुए गलत काम का जो पाप बनता है उसका भी छठवां हिस्सा राजा को भोगना पड़ता है। ऐसे ही घर का मालिक अगर घर के लोगों से अच्छे अच्छे काम कराता है तो जितने लोग अच्छे काम करते हैं उसका छठा हिस्सा मालिक को मिल जाता है। और अगर घर का मालिक घर के लोगों से गलत काम कराता है, जैसे बाप ने कह दिया कि बेटा चले जाओ अंडे की दुकान से 10 अंडे ले आओ जाके, या चले जाओ गुटखे की दुकान से गुटखा खरीद ले आओ, या बीड़ी सिगरेट ले आओ बेटा हमारे लिए, पापा जी दे देते पैसे जाओ ले आओ, या दादाजी दे देते हैं जाओ ले आओ, और पोता बेचारा जा रहा है मजबूरी में लेने के लिए, तो उसका जो पाप है उसका भी छठा हिस्सा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए घर के मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि घर के लोगों से अच्छे काम कराए। महाराज कैसे काम कराए? अच्छे काम। घर के लोगों से थोड़ी बहुत कचकची भले ही खाएंगे घर के लोग, पर फिर भी अच्छे काम कराना चाहिए, क्योंकि उसका जो फल है वो बड़ा सुखदायी है। महाराज अब इस दम नाम के राजा के कहने से सभी दीप दान कर रहे थे, इससे सबका भी भला हुआ, कल्याण हुआ। राजा का पुण्य का पलड़ा बड़ा भारी हो गया था, इसीलिए अगला जन्म जब इसका हुआ तो शुद्ध रूप से शिव का भक्त बन के प्रकट हुआ। महाराज बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अब ये भैया भगत बन के प्रकट हुआ, गया काशीपुरी में। कहां गया? काशीपुरी में। काशी बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। काशीपुरी में गया और वहां जाकर के शिवलिंग की स्थापना करी और उस पे गंगा जी का जल मणिकर्णिका घाट से लाता। गंगा जी काशी में है मणिकर्णिका घाट, गंगा जी के वहां। वो कैसे बन गया था? मणिकर्णिका घाट काशी जी में भगवान विष्णु जब योग निद्रा में शयन कर रहे थे तो उनके कान से एक मणि निकल के गिरी थी। क्या निकल के गिरी थी? मणि। भगवान विष्णु के कान से एक मणि निकल के गिरी थी, वहीं गंगा जी के घाट पर। तब से उस घाट का नाम पड़ गया था, कान से निकली थी ना, इसलिए मणिकर्णिका, मणिकर्णिका घाट। काशीपुरी में जाकर के एक बार भी जो मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर लेता है उसको फिर कभी भी संसार में मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। महाराज बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, बोलो श्री शिव महापुराण की जय हो। एक बार भी जो जाके मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर ले मां के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। महाराज